हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। जनाब के नए व्लॉग के शुरुआत में ही बच्चे का मैनीक्योर चल रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, घर के अंदर इनको कोई टाइम मिलता है नहीं मिलता है। जो भी कुछ दिखाना है इन्होंने पहले तो व्लॉग में ही दिखाना है, छोटी छोटी चीज़ भी। ऊपर से वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करते समय बच्चे के साथ में ये मैनीक्योर चल रहा है उसका। मतलब बहुत ज़्यादा ये दिखाना है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग पेरेंट हैं ये। और ये पेरेंट जो ना हर समय अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि रास्ते में भी जो है नाखून काटने के लिए बैठ गए हैं। ऐसा कौन करता है भाई? रास्ते में कौन नाखून काटता है, वो भी 1 साल या 1 साल से छोटे बच्चे के? ऑलरेडी डर रहता है उसका, जरा सा भी हाथ इधर उधर हिल जाए और थोड़ा सा ज्यादा कट जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो बच्चे के लग जाएगा। पहले तो जनाब का व्लॉग देख के ही लगा कि जनाब ने व्लॉग बनाया क्यों है और इसमें कंटेंट नाम की चीज है क्या लेके आए हैं जनाब? सबसे पहले जनाब बता रहे हैं कि जी इंटरनेशनल शिपिंग इनकी जो स्टार्ट हो गई है और जिन कंट्रियों में हमारा नहीं जा सकता उनमें हमारा कोई बस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी तक जो है नेशनल ही हमारे बारे में बहुत लोग बाग कह रहे थे कैसे कैसे डिजाइन बना दिए और क्या क्या रेट रख दिए। अब लगता है ये सब इंटरनेशनल हो जाएगा, तो हमें जल्दी ही मल्टीनेशनल बनना था। हमें अगर बदनामी हो रही है तो बदनामी में भी हमें मल्टीनेशनल बनना था। तो अब जल्दी से जो ना इंटरनेशनल शिपिंग शुरू हो गई है। अब वहाँ से भी इस तरह कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, आपकी जो लगी हुई जो लेस थी वो लेस बहुत पुराने डिज़ाइन की थी, बहुत पुरानी थी, बहुत चीप टाइप की लेस थी। अब इंटरनेशनल जो कमेंट आने और इंटरनेशनल कंप्लेन आने भी शुरू हो जाएंगी। और जिनसे तुम्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, पड़ोसियों से, उन्होंने तो इतना नाकार दिया इन सूटों को और इन डिज़ाइनों को कि वो तो हाथ लगाने को तैयार नहीं। वो उल्टा और ये और कह रहे हैं कि इंडिया वाले कैसे करके इस तरह का डिज़ाइन जो सहन कर लेते हैं और उनको कैसे ये डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। और रेट की बात करें तो भैया वहाँ तो हमारे से भी ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पे तो और भी ज़्यादा रुपए की वैल्यू बहुत डाउन है। ऐसे में उनको इतने महंगे सूट देखने को मिलेंगे तो मतलब जो 1,000 रुपये की चीज़ दिखाई दे रही है वो वहाँ 3-3,500 रुपये की दिखाई देगी। अब आप खुद देख सकते हैं जो 3 और 3.5 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे उनको दिखाई देगी। तो वैल्यू जो है नंबर्स तो ज़्यादा दिखाई देगा ही, तो आदमी को बुरा तो लगता ही है। तो वो तो पहले ही नाकार चुके हैं। तो इनका जो एक आइडिया था कि भाई वो सब लोग बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, वो आइडिया तो पहले ही फ्लॉप हो चुका है। अब ये वाला जो शूट है ना, ये उस दिन वाला शूट है जब ये लोग ना अपना 14 नवंबर वाला चिल्ड्रंस डे मना रहे थे। उसी शूट पे ही जनाब ने अपना ब्लॉग भी शूट किया हुआ है। तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वे किचन का क्या हाल है, कैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन हाँ, एड ऑन बात क्या है कि जनाब को पराठा चाहिए और पराठे के लिए फिलिंग चाहिए। तो पहले फिलिंग बन रही है, उसके बाद पराठा बनेगा। देखा जाए तो घर के अंदर ना सभी लोग इनके बीमार चल रहे हैं। वो डी दादा है वो भी बीमार हैं और इसकी मदर भी बुरी तरह से इसी तरीके से कर रही है। और उसके बाद में भी ये सारी चीज़ें जो ना जो चल रही हैं ये कहाँ हेल्दी हैं, हेल्दी चीज़ें। और हेल्दी की बात करते हैं, चलो हेल्दी की बात करते हैं। इस वाले व्लॉग में जनाब ने क्या दिखाया, अपना टाइम टेबल दिखाया, अपना एक शेड्यूल दिखाया कि मैं किस तरह से डाइटिंग करता हूँ और 2 ही मील लेता हूँ, 2 से ज़्यादा मील नहीं लेता हूँ। क्योंकि वो पोस्टर दिखा दिया है तो जनाब ना बट ट्रिकी हैं। आप देखो इसी से पता लगता है कि ये लोग क्या सोच के क्या चीज़ डालते हैं अपने व्लॉग में। जनाब कह रहे हैं कि इसको आप रोक करके और इसको पढ़ करके आप कम से कम ये वाली डाइट फॉलो मत करना, क्योंकि ये डाइट मेरे लिए सूटेबल है। आपका डॉक्टर जो रिकमेंड करे आप वो डाइट लीजिएगा, ऐसे ही ब्लाइंडली इसको फॉलो मत कीजिएगा। यानी आप समझ लीजिए जानबूझ के कुछ चीज़ें ये छोड़ देते हैं और जानबूझ के वो छोड़ने के बाद में लोग बात करें और लोग उसके ऊपर व्लॉग बनाएं, लोग उसको रिएक्शन दें। ये इनका मोटिव रहता है कि किसी भी तरीके से व्लॉग जो है ट्रेंडिंग में आना चाहिए। तो आज इस बात का इन्होंने प्रूफ भी दे दिया कि जानबूझ के हम कुछ चीज़ें से छोड़ते हैं जिनके ऊपर आप लोग बात करें। आप अगर ध्यान से देखें मैडम का दुपट्टा ना जरा सा भी 1 इंच भी खिसकने नहीं पा रहा है। और अगर वो खिसकने की कोशिश भी करता है तो मैडम कटक से इसको आगे ले आती हैं, आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। ये हमें इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये बनावट करते हैं, या तो भी देखो आप करो या मत करो, तो ये जब ये बनावट करते हैं तब बुरा लगता है कि एक तरफ तो आप इस तरह से दिखाते हो और दूसरी तरफ से दिखाते हो। चाहे फराक है, अगर खाना बना रहे हो तो वो भी तो खाना बना रहे हो ना, खाना तो खाना है। ये तो नहीं कहा कि भाई वहाँ जाके बनाओगे तो करना है, यहाँ बनाओगे तो नहीं करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना।
और हेल्थ के नाम पे मल्टीग्रेन पे इतना सारा लेक्चर दे दिया। भाई हिंदुस्तानी परंपरा है, ये सारे सारे अनाज, मोटे अनाज पहले से ही खाते रहे हैं। लोगों को आदत बिगड़ चुकी है, क्योंकि वो पहले एक बार मैदा का चलन चला, सफ़ेद रोटी, और उसके बाद में फिर क्या हो गया कि घर के अनाज तो बंद हो गए। अब क्या हो गया कि बाहर का चक्की का पिसा हुआ आटा ज़्यादा हो गया, और उसी से सब लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है पूरी तरीके से, क्योंकि उसके अंदर का जो तो बूर होता था वो ख़त्म हो गया। और यानी कि मल्टीग्रेन कह लीजिए, या कह लीजिए मोटा अनाज जो होता था, वो उसमें मोटापन तो रहा नहीं, तो उसकी वजह से जितने फाइबर थे वो फाइबर लॉस होते चले गए। और क्या है, साइकिल है, साइकिल घूम के हमेशा जो है ना अपना वापस आता है। अब फिर दोबारा से फाइबर फूड्स को इंक्लूड करने के लिए सब लोग बोलते हैं और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही जो ये लोग मिलकर बात कर रहे हैं कि जो मल्टीग्रेन्स थे, ज्वार, जई, चना, ये सारे जो इस तरह के जो आटे थे, वो सारे के सारे, रागी, इन सब के बारे में फिर दोबारा से चलन आ गया है। उस पर फिर दोबारा किसी ब्रांड की बात कर रहे हैं कि उसका हमने आटा लिया, वो गेहूं नहीं होता, वो अलग होता है। अरे गेहूं गेहूं ही होता है, अब उससे क्या तुम ग्लूटेन बाहर निकाल के लेकर जाओगे? इससे बेटर है आज भी फिर दोबारा से, बजाय इसके कि बाजार के जो आते हैं उन सब के ऊपर जाया जाए, इससे बेटर है कि आप पिसे हुए जो अलग अलग आटे होते हैं इन सब के, वो लाकर आप उसको करो। कम से कम आपको विश्वास तो रहेगा आपको जो मिल रहा है वो वही वाला मल्टीग्रेन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मिक्स में पता नहीं वो क्या रेशो करके दे रहा है, किस तरह का रेशो करके दे रहा है, एक्चुअल में वही चीज़ें हैं या नहीं है, या उसमें कोई और इंग्रेडिएंट तो नहीं मिला दिया गया है। तो भाई अपनी अकल लगाइए, मतलब इनकी बातों में मत जाइए, मल्टीग्रेन यूज़ कीजिए। मल्टीग्रेन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है करने में, तो उसमें आप गेहूं का आटा थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, सो दैट उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और आप प्रॉपर तरीके से बना पाते हैं। क्योंकि इनकी मल्टीग्रेन की रोटी बनाना आसान नहीं होती। जो पुराने हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से इस तरह की रोटी बनाई जाती है। जिस तरह से मक्का के आटे की रोटी आसानी से सबसे नहीं बनती, उसी तरीके से मल्टीग्रेन में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। व्लॉग में जनाब भी ना बच्चों की तरह से बन के दिखा रहे हैं, जिस तरह के भाई इनके घर में पता नहीं क्या आदत है, हर एक कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। जनाब भी उसी तरीके से करिए, यार अब बहुत जोर से भूख लग रही है, यार बना दो ना, 7:30 बज गए, मेरा टाइम हो गया है। डब्बा से लेके जनाब और जनाब से लेके बाकी सब सारे बच्चा बनने की कोशिश करते हैं। एक ही बड़ा है इनके घर में, रू बेबी, जो कुछ नहीं कहता और कुछ नहीं करता, हाँ उससे सब कुछ कराने के लिए लोग तुले रहते हैं उसके ऊपर। और जिस तरह से इतना स्ट्रिक्टली जनाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 2 ही मील लेते हैं, हेल्थ का बहुत कॉन्शियस हैं, और सारी चीज़ें वो इसी तरीके से लेते हैं, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेते हैं। मैं हेल्थ को इस तरह से डिफाइन करना चाहूँगा कि अगर हेल्थ की अगर बात करते हैं तो व्हाट इज़ योर स्टेमिना, मतलब एक तो है हेल्दी दिखाई देना, दूसरी चीज़ है स्टेमिना। स्टेमिना अगर आपका अच्छा है तो ही आप हेल्दी हैं, क्योंकि स्टेमिना आपको दिखाता है कि जब वर्स्ट कंडीशन होगी तो आपके जो बॉडी की जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, बॉडी कैसे बिहेव करेगा, आइदर हार्ट रेट हो या पल्स हो, ये सारी चीज़ें उस टाइम में कैसे काम करेंगी, और उस टाइम में कितना ब्लड की पंपिंग जो है ब्रेन की होगी। तो ये जो है ना सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका, यानी है भी इसीलिए आपका स्टेमिना अच्छा है। तो स्टेमिना अगर आपका अच्छा है तो आप ये कह सकते हो आप हेल्दी हो। बाकी तो सब चीज़ें ये जो बताई जाती हैं बस सिर्फ आइडियल चीज़ें बनकर रह जाती हैं। जो आउटपुट है वो आउटपुट यही होना चाहिए। अब जो इनके पीआर सूट गए हैं ना, तो पीआर सूट जाने के बाद में उनके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज इनके पास आ नहीं रहे हैं। तो अगर कोई एक आध आ जाता है तो अपने व्लॉग में फटाफट दिखाने बैठ जाते हैं। ये दिशा जो है, दिशा को जो दिया गया है ये उसका पीआर सूट है, और पीआर सूट पहनने के बाद में उसने इनको फोटो भेजा है, तो वो ये दिखा रहे कि देखो भी कितना अच्छा लग रही है, ये इसने भी पहना है, इसने पहना नहीं है, आपने पहनाया है इसको। और इसके बाद में मोटा सा अच्छा सा जो पराठा आ गया पनीर का। भाई पनीर ही खाना है तो मेरे हिसाब से तो पनीर वैसे ही लेना चाहिए, उसको प्रोसेस नहीं करना चाहिए। जो प्रोसेस चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा मैच्योर या उतनी कहना चाहिए इतनी न्यूट्रिशियस नहीं होती हैं। और प्रोटीन्स जो कि पहले ही अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये अगर थोड़ा सा आप इसको कुक कर लेते हैं तो उनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी कम हो जाती है। और अगर खाना ही है तो इसको पराठा बना के खा रहे हैं, यानी ऑयल और ज़्यादा ऑयल ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर मैदा ऐड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर। और फिर उसके बाद में जनाब को सूझता है मजाक, और मजाक ऐसा सूझता है कि अपनी वाइफ का मजाक बनाना। ये आज की डेट में इनका रूटीन बन चुका है। कभी उसको मोटा कहेंगे, कभी उसको मर्द कहेंगे, कभी उससे मर्दों वाले
स्टाइल बोलने के लिए कहेंगे कि वो ऐसी हंसती है, कभी हंसती है तो हंसने में भी वो लाफी का जो है ना वो कौन से कंपेयर करते हैं आप समझ गए होंगे। वो उसी से कंपेयर करके वो अपने किसी भी तरीके से मैडम को नीचा दिखाने के लिए, नीचा नहीं कहना चाहिए, जोक बनाने के लिए करते हैं, जिसका कि बहुत ज़्यादा जो है जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी उसको कमेंट करके नीचे कहा है कि कभी भी आपको बच्चे को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इफ़ इट इज़ अ जोक तो ये बेसिकली इन बिटवीन होना चाहिए और घर के अंदर होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे घर के अंदर होती है, लेकिन वो आपको बच्चे की आड़ में लेके या बच्चे के सामने इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि बच्चा जो है बड़े होकर वही सब करना शुरू कर देता है जो उसके फादर कर रहे होते हैं या फैमिली कर रहे होते हैं। कई सारी फैमिलीज़ में अगर जो माँ को यानी बच्चे की माँ को लोग सब लोग भाभी 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 बोलते हैं, तो कई बच्चे जो है ना अपनी माँ को भी भाभी कहना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह के बाकी के एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिसमें कि बच्चे जो है ना इसी तरह करना शुरू कर देते हैं। तो भैया पत्नी की कम से कम कुछ इज्जत कर लो, खास तौर से बच्चे की इज्जत कर लो, बच्चे के सामने इज्जत कर लो। ये क्या मतलब उसका फलूदा बना के रख दे रहे हो। इसके बाद में वही 14 नवंबर वाला व्लॉग का इन्होंने दोबारा से यहाँ पे शूट करके लगा दिया है। और ये समझ में नहीं आता, जैसे मैडम, अब मैडम की बात करिए, मैडम कितने अदब से अपने बच्चे से बात करती, कभी उसे चालू कहेंगी, कभी उसे कमीना कहेंगे, कभी उसे छोटू कहेंगी। यह कौन इतना जो है ना अपने बच्चे को इस तरह के बातों से, इस तरह के स्लोगन से बोलता है। उसके बाद में आइडियल पेरेंटिंग, क्लास और इस सब की बातें भी यही लोग करने वाले हैं। तो चलिए यही था इनका छोटा सा व्लॉग, इसमें था कुछ भी नहीं, तो बताने में भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों करके लोगों का टाइम बर्बाद करने के आ जाते हैं। कुछ तो कम से कम कंटेंट उसमें होना चाहिए। इसमें तो कंटेंट कुमार को भी यूज नहीं किया, फालतू की बस अपनी व्लॉगिंग करके इसको खत्म किया है। और इतना बोरिंग ब्लॉग देखने के बाद में तो भाई क्या बताएं, बस आप ही बताइए आपको ये वाला व्लॉग इनका कैसा लगा। और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।